हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीजीपीएफएम द्वारा निकाली गई हेडपंप तकनीशियन भर्ती का एग्जाम हाल ही में होने वाला है। उस एग्जाम को देखते हुए हम आप सबके लिए टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और यदि आप छत्तीसगढ़ में निकाली गई किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी बस्तर, ऑप्शन नंबर सी कांकेर, ऑप्शन नंबर डी सरगुजा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सरगुजा। ठीक है। सरगुजा में जो है छत्तीसगढ़, यूरेनियम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पाया जाता है। ठीक है। यूरेनियम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय किस जिले से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी कोरबा, ऑप्शन नंबर सी सरगुजा, ऑप्शन नंबर डी बस्तर। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोरबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में उत्खनित लौह खनिज मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है? ये वन सेवा परीक्षा 2003 में पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला ऑप्शन है ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जापान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में उत्खनित लौह खनिज मुख्य रूप से जापान देश को निर्यात किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, लौह उत्खनन का प्रथम संयंत्र किरंदुल में कब लगाया गया था? ठीक है। लौह खनन का प्रथम संयंत्र किरंदुल में कब लगाया गया था? ठीक, आपको बताना है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहले वर्ष 1926 में, वर्ष 1968 में, वर्ष 1970 में और वर्ष 1972 में। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 1968 में लगाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लौह खनन का प्रथम संयंत्र किरंदुल में 1968 में लगाया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज का सीमित उत्पादन होता है? ठीक है। यह प्राचार्य चयन परीक्षा में 2014 में पूछा गया था। ठीक है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी लो एस का, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी अभ्रमक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अभ्रमक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लौह इस्पात, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी रसायन, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रसायन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा सातवां प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन है ए पश्चिम में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा आठवां प्रश्न है बेलाडीला की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है। पहला है ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन नंबर बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी कांकेर, ऑप्शन नंबर डी दुर्ग। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दंतेवाड़ा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा नौवां प्रश्न है, और राज्य में सर्वाधिक लोहा किस खदान से निकाला जाता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दली राजहरा, ऑप्शन नंबर बी बेलाडीला, ऑप्शन नंबर सी रावघाट, ऑप्शन नंबर डी
छुई खदान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दली राज हर्रा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा 10वां प्रश्न है। हमारा 10वां प्रश्न है, कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ के कुड़प्पा सेल समूह में पाया जाता है। ठीक है, आपको इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन क्यों चलते हैं। देखिए हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर बी है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी है लो एस्क, ऑप्शन नंबर डी है कोरंडम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डोलोमाइट। ठीक है, कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ के कुड़प्पा सेल समूह में पाया जाता है, तो डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है, डोलोमाइट खनिज छत्तीसगढ़ के कुड़प्पा सेल समूह में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए हमारा 11वां प्रश्न है। हमारा 11वां प्रश्न है, सोना देई जहां से सोने के प्रमाण मिले हैं किस जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जसपुर, ऑप्शन नंबर बी सरगुजा, ऑप्शन नंबर सी कांकेर, ऑप्शन नंबर डी रायपुर। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कांकेर। ठीक है, सोना देई जहां से सोने के प्रमाण मिले हैं वो किस जिले में है, तो कांकेर जिले में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा 12वां प्रश्न है, चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में मिलता है। ठीक है, चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है ए लो अयस्क, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर डी कोयला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोयला। ठीक है, चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में कोयला मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा 13वां प्रश्न है, टीन स्मेलेटर संयंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर बी जगदलपुर में, ऑप्शन नंबर सी रायपुर में, ऑप्शन नंबर डी कोरबा में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रायपुर में। ठीक है, टीन स्मेल्टर संयंत्र रायपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को गरीबों का रत्न कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोरंडम, ऑप्शन नंबर बी गार्नेट, ऑप्शन नंबर सी सिलीमेनाइट, ऑप्शन नंबर डी एलेक्जेंड्राइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एलेक्जेंड्राइट। ठीक है, एलेक्जेंड्राइट खनिज को गरीबों का रत्न कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन है, हीरे की मात्रशिला किम्बरलाइट की खोज किस जिले में किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रायपुर में, ऑप्शन नंबर बी बस्तर में, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर में, ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर में। ठीक है, हीरे की मात्रशिला किम्बरलाइट की खोज बिलासपुर जिले में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए हमारा 16वां प्रश्न है। हमारा 16वां प्रश्न है, राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत और यंत्रीकृत कोयला खदान किस जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सरगुजा, ऑप्शन नंबर बी कोरबा, ऑप्शन नंबर सी कोरिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरबा। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत और यंत्रीकृत कोयला खदान किस जिले में है, तो कोरबा जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 17वां प्रश्न है, बिलासपुर में SECL की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो वर्ष 1984 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1986 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1985 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1987 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 1987 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, किस जिले में एशिया की सबसे सुरक्षित भूमिगत खदान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोरबा, ऑप्शन नंबर बी कोरिया, ऑप्शन नंबर सी सरगुजा, ऑप्शन नंबर डी धमतरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोरिया में। ठीक है, कोरिया जिले में एशिया की सबसे सुरक्षित भूमिगत खदान है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा 19वां प्रश्न है, देश में खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तृतीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 20वां प्रश्न है, निम्न किन दो खनिजों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ए लोहा कोयला, ऑप्शन नंबर बी टीन एस्क या डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर सी सोना या यूरेनियम, या ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर डोलोमाइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टीन एस्क और डोलोमाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन अब समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जो कि हेडपम्प तकनीशियन भर्ती के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।